हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब सेशन में। ये वीडियो सब्स्टिट्यूशन फॉर वन वर्ड इंग्लिश ग्रामर का है, जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 में लेके आया हूँ। और आपको पता होगा कि 50 तक मैंने आपको बता दिया था। वन हुज वाइफ इज़ डेड विडोवर एंड वन हुज हस्बैंड इज़ डेड विडो। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था, इसके आगे मुझे कराना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर पीछे के 2 वीडियो नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। तो पहला है 51, अ प्लेस गुड फॉर द सिक। एक स्थान जो सिक यानी बीमार लोगों के लिए अच्छा होता है। अ प्लेस गुड फॉर द सिक, एक ऐसा स्थान जो बीमार व्यक्तियों के लिए अच्छा होता है, उसको सैनिटोरियम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में कह सकते हैं आरोग्य आश्रम या स्वास्थ्य स्थल। आरोग्य आश्रम करके मिल जाएगा आपको, सैनिटोरियम। वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, जो व्यक्ति अपनी नींद में ही वॉक करे, टहले, नींद में टहलने वाला व्यक्ति, जिसको नींद में टहलने की बीमारी हो, उस व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट इसको बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड। एक किताब या पेपर जिसे हाथ से लिखा गया हो। एक किताब या पेपर जिसको हाथ से लिखा गया हो, हैंड राइटिंग में हो, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जिसको हस्तलिपि बोलते हैं। आजकल आप कहेंगे हाथ से ही तो सब कुछ लिखा जाता है। सब कुछ हाथ से नहीं लिखा जाता है। आजकल डिजिटल टाइम है। जैसे ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये हाथ से नहीं लिखा गया है, तो टाइपिंग करके लिखा गया है। तो जो हम हाथ से लिखेंगे कोई चीज़, अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम जॉकी लिखेंगे ऐसे ये करके, तो ये जो हम लिख रहे हैं, ये इसको बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, जो हम पेपर में लिखते हैं। तो ये है मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको आपको याद करके चलना है, हस्तलिपि। एंड नंबर 54 है अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। घुड़दौड़ में व्यावसायिक घुड़सवार को जॉकी बोलते हैं। इजी है, याद होना चाहिए आपको। 55 बहुत महत्वपूर्ण है। दैट विच कैचेज फायर क्विकली, ऐसी चीज़ जो बहुत तेज़ी से आग पकड़े, जिसमें आग पकड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। आपने अक्सर एलपीजी के टैंकर में और जो इस तरह के पदार्थ लेकर के टैंकर आते हैं, उनमें लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल। हिंदी में लिखा रहता है उच्च ज्वलनशील। तो इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। तो बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा ये। एंड नंबर 56, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर अनमैरिड पेरेंट्स। अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, अविवाहित माता पिता से पैदा हुआ बच्चा। आप कहेंगे अविवाहित कैसे? जिनकी शादी ना हुई हो, लेकिन उनकी जैसे लिव इन का कॉन्सेप्ट है, तो उस टाइप का, तो उसको कहते हैं इलिजिटमेट। इलिजिटमेट का मतलब ये कह सकते हैं कि अवैध या नाजायज़ संतान। तो ये होता है इलिजिटमेट। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है। और 57 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक स्पीच, एक भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाए, बिना तैयारी के डिलीवर किया जाए, तो उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। एक्सटेम्पोर विद द स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी पूर्व तैयारी के ऑल ऑफ सडन आपको बुलाया जाए और आपको कोई रैंडम सा टॉपिक उठा के दे दिया जाए जिसकी आपने पहले कोई तैयारी नहीं की है बोलने की, तो उस टॉपिक को हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं। 58, डिसीजन ऑन विच ऑल आर अग्रीड, एक ऐसा फैसला जिस पे सभी सहमत हैं, उसको बोलते हैं अनोनिमस। सर्वसम्मति, सर्वसम्मत से लिया गया फैसला अनोनिमस होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। एंड 59, अ जॉब विदाउट सैलरी, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कह लीजिए आप। एक नौकरी जो बिना सैलरी की हो, बिना वेतन की नौकरी को ऑनरेरी बोलते हैं, अवैतनिक। अवैतनिक, ऑनरेरी। आप जानते हैं एच साइलेंट है तो ऑनरेरी पढ़ेंगे। अवैतनिक नौकरी को ऑनरेरी बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, एक लंबी यात्रा विशेष रूप से जो समुद्र में की जाए।
तो समुद्र की लंबी यात्रा को क्या बोलते हैं? वॉयज बोलते हैं, वॉयज, लंबी समुद्री यात्रा। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड, एक स्थान जहाँ कपड़े धुले जाते हैं, लॉन्ड्री सभी जानते होंगे। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट, ये होगा यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जिसे डिस्प्यूट सेटल करने के लिए अपॉइंट किया जाए, झगड़ा को हल करने के लिए, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, जो सुलह समझौता कराए। मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को मध्यस्थ बोलते हैं, बिचौलिया जो बीच में करके झगड़ा को क्या करे, शांत कराए, समझौता कराए, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, मध्यस्थ बोलते हैं। और इसी कड़ी में अगला है आपका पर्सन हु स्पीक्स फॉर अनदर, एक व्यक्ति जो दूसरे के लिए बोलता है, उसको एक स्पोक्समैन या स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, प्रवक्ता, जैसा कि पार्टियों में होता है। यानी जो व्यक्ति किसी दूसरे के लिए बोले, किसी दूसरे के बिहाफ पे पॉइंट को रखे, उसको हम स्पोक्समैन या स्पोक्स पर्सन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 64, अ पर्सन वर्किंग एट द सेम प्लेस विद अदर्स, एक व्यक्ति जो एक ही स्थान पे सेम प्लेस पे दूसरे लोगों के साथ कार्य कर रहा हो, सेम ऑफिस में एक दूसरे व्यक्तियों के साथ काम कर रहा हो, उसको बोलते हैं कलीग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहकर्मी, कलीग या सहकर्मी। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सेम नेम हो जैसा किसी दूसरे का हो, तो उसे बोलते हैं नेम सेक, नामा राशि, नेम सेक, नामा राशि। एक ही नाम के जब दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, कई व्यक्ति हो तो उनको नामा राशि बोलते हैं। ठीक है, नेम शेक बोलेंगे इसको हम। 66 है, पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट रहे, डिससेटिस्फाइड रहे, जिसके लिए कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर लीजिए, कितनी भी बेहतरीन व्यवस्था कर लीजिए, उसको कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई पॉइंट मिल ही जाएगा जिससे वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, उसको मैल कंटेंट बोलते हैं। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, एक व्यक्ति जो बिना किसी इन्विटेशन के एंटर कर ले, एंट्री मार ले, और उसको इंट्रूडर बोलते हैं, इंट्रूडर, घुसपैठिया। अ पर्सन हु हैज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक व्यक्ति जिसकी हैंड राइटिंग खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर आगे भी कैलीग्राफी भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड 69 भी बहुत महत्वपूर्ण है, अ पर्सन हु बिलीव्स एनीवन ईजिली, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पे आसानी से विश्वास कर ले, उसको बोलते हैं क्रेडुलस, ये भी महत्वपूर्ण है। अ पर्सन हु बिलीव्स एनीवन ईजिली, एक व्यक्ति जो किसी पे आसानी से विश्वास कर ले तो उसको क्रेडुलस बोलते हैं। अ पर्सन हु इज टॉकटिव, एक व्यक्ति जो बातूनी हो, बहुत ज़्यादा बात करता है, उसको गैरलेस बोलते हैं, बातूनी, बहुत बकबक करे। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जो अपनी पिता के मृत्यु के बाद पैदा हो। अब कहेंगे ऐसे कैसे संभव है? संभव है। ठीक है, सपोज कि कोई बच्चा गर्भ में आ गया और लेकिन एक्सीडेंटली उसके पिता की डेथ हो गई, तो वो जो बच्चा पैदा होगा उसी को बोलेंगे पोस्थुमस। ठीक है, पोस्थुमस बोलते हैं जो बाप की मृत्यु के बाद बच्चा पैदा हो। द साइंस ऑफ लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। साइंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा विज्ञान, भाषा के विज्ञान को क्या बोलते हैं? फिलॉलजी बोलते हैं, फिलॉलजी, भाषा विज्ञान। अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, एक व्यक्ति जो अपने पैसे को लापरवाही से खर्च करे, उसको एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं या स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, फिजूल खर्च बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जो रेकलेसली मतलब कि लापरवाही से पैसा खर्च करे, पैसा उड़ाए फिजूल में, उसको एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही 74 है, समथिंग प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, कोई चीज़ जिसे कानून के द्वारा प्रोहिबिट किया गया हो, मना किया गया हो, प्रतिबंध लगाया गया हो, तो कानून के द्वारा प्रतिबंधित चीज़ को क्या बोलते हैं? इलिसिट बोलते हैं। ठीक है, इलिसिट बोलते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि गैर कानूनी, ठीक है, अवैधानिक बोल सकते हैं। 75 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ व्हीकल दैट इज़ यूज टू कैरी डेड बॉडीज़, एक साधन जिसका प्रयोग डेड बॉडी को ले जाने में किया जाता हो, तो उसको शववाहन बोलते हैं। हियर से आपने देखा होगा शववाहन, उसमें लिखा रहता है लाश के वास्ते, तो वही है ये। वन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ग्लूटन बोलते हैं,
पेटू, ग्लूटन या पेटू बोलते हैं। 77 में है वन हु गोज फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, एक व्यक्ति जो गुप्त रूप से आधिकारिक मिशन पे जाता है उसको बोलते हैं डिटेक्टिव यानी कि जासूस। इमेजरी, डिटेक्टिव इमेजरी होता है जिसको जासूस बोलते हैं। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की पीरियड को, 10 साल के समय को क्या बोलते हैं? दशक बोलते हैं। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के समय को क्या बोलते हैं? सेंचुरी, जिसको शताब्दी कहते हैं, आपको पता होगा। और उसी कड़ी में अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1 साल के समय को क्या बोलते हैं? मिलेनियम बोलते हैं। तो ये याद होगा और आसान भी है। अब हम यहाँ जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अ लवर ऑफ लर्निंग, सीखने का प्रेमी, जिसको सीखने का प्रेम हो उसको बोलते हैं फिलोमैथ। अ लवर ऑफ वीमेन, जो महिलाओं का प्रेमी हो, ठीक है, महिला प्रेमी, उसको बोलते हैं फिलोगेमिस्ट। अ लवर ऑफ पोएट्री एंड आर्ट, जो पोएट्री और आर्ट का लवर हो उसको बोलते हैं फिलोम्यूज। अ लवर ऑफ गॉड, जो ईश्वर का प्रेमी उसको बोलते हैं फिलोथीस्ट। ये हो गया लवर। अब इसके बाद फोबिया की शुरुआत हो रही है। फोबिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, फोबिया भी पूछा जाता है। तो पहला है फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, पानी से लगने वाला डर, हाइड्रोफोबिया, इसको हाइड्रोफोबिया बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ हाइट, इसको हम एरोफोबिया बोलते हैं। ये एरोफोबिया वो फ्लाइट, एरोप्लेन पे बैठने वाला होता है। और एक होता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, वो भी होता है, लेकिन वो कैसा होता है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया वो होता है कि ऊंचाई से डर, मतलब हाइट को, फ्लाइट को छोड़ करके, एरोप्लेन को छोड़ करके जो है पर्वत पे चढ़ जाइए, छत पे चढ़ जाइए, तो वहाँ पे चढ़ने के बाद नीचे देख के जो डर लगता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। और एरोप्लेन में बैठने से जो डर लगता है उसको एरोफोबिया बोलते हैं। तो ये थोड़ा दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। एक्रो के बाद फोबिया आप जोड़ लीजिएगा, हमने सिर्फ एक्रो लिखा हुआ है और फोबिया यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्रोफोबिया ऊंचाई से लगने वाला डर है, और एरोफोबिया जो यहाँ लिखा हुआ है एरोफोबिया, ये एरोप्लेन में बैठने वाला डर है। एरोप्लेन में बैठने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो वो एरोफोबिया होता है। फियर ऑफ बुक्स, कुछ लोगों को किताबों से भी डर लगता है, भैया पढ़ना ना पड़े, किताबों को देख के डर आता है, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया बिब्लियोफोबिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है ये। और फियर ऑफ डेड बॉडी, कई लोगों को शव को देख करके जो है डर लगता है, डेड बॉडी को देख के डर लगता है, लाश को देख के डर लगता है, तो उनको बोलते हैं नेक्रोफोबिया। NE, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए, ये रहेगा नेक्रो, उसके बाद फोबिया, नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडी होता है ये, तो ये भी याद रखिएगा। और ऐसा ही 88 नंबर है, 89 नंबर है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों का डर, विदेशियों को देख के डरना, वो होता है जेनोफोबिया। क्या होता है? जेनोफोबिया। और फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से लगने वाला डर, जूफोबिया। तो ये तो इजी है, जेनोफोबिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्रोफोबिया भी इंपॉर्टेंट है, नेक्रोफोबिया भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ फोबिया हैं जिन्हें आपको याद रख के चलना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 91 है स्कैरसिटी ऑफ फूड। स्कैरसिटी ऑफ फूड यानी खाने की कमी, जहाँ पे खाने की कमी हो उसको बोलते हैं क्या? उसको फेमाइन बोलते हैं, जिसको अकाल भी बोलते हैं, फेमाइन या अकाल या सूखा। 92 एन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, खूबसूरत हैंड राइटिंग की कला, खूबसूरत हैंड राइटिंग की कला को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी, हस्तलिपि, सुंदर हस्तलिपि। 93 वाइंडिंग शीट्स ऑफ कॉर्प्स, लाश को लपेटने वाला जो चद्दर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिंदी में कफन, इंग्लिश में श्राउड बोलते हैं। अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, एक घर, एक स्थान, एक घर जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता है, तो अनाज को स्टोर करने वाले घर को बोलते हैं ग्रैनरी, जिसको अन्नागार बोलते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे 95 अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, एक स्थान जहाँ पे, एक शरण स्थल जहाँ पे जहाज रुकती हैं उसको बोलते हैं हार्बर, हिंदी में कहते हैं बंदरगाह। अ पर्सन रिसेंटली मैरिड, एक व्यक्ति जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, हाल ही में शादी हुई हो, न्यूली मैरिड हो, उसको बोलेंगे न्यूगेमिस्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, ऐसी चीज जिससे हम पढ़ नहीं सकते हैं, इनकेपेबल मतलब जिससे पढ़ा ना जा सके, ऐसी चीज से पढ़ा ना जा सके उसको इलेजिबल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेजिबल है।
और एलिजिबल और इलिजिबल में अंतर होता है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 98 है अ थिंग फिट टू ईट और कंज्यूम, एक ऐसी चीज़ जिससे खाया जा सके, खाने के फिट हो, खाने योग्य हो, उसको बोलते हैं एडिबल। एडिबल ऑयल लिखा रहता है, खाद्य खाने योग्य तेल। तो एडिबल थिंग्स होती हैं, खाने योग्य चीज़ें होती हैं, उनको एडिबल बोलते हैं। तो इसी कड़ी में 99 देख लेते हैं। परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, मिलिट्री का परमानेंट अस्थायी स्टेशन उसको बोलते हैं कंटोनमेंट। तो ये आप देखते होंगे कि जो है मिलिट्री में जो नॉन परमानेंट भी होते हैं, ये कहीं गए, उन्होंने टेंट लगाया, फिर उसके बाद चले गए, लेकिन जो परमानेंट स्टेशन होते हैं उसको कंटोनमेंट बोलते हैं। और इसी कड़ी में आपका 100 नंबर भी देख लीजिए। 100 नंबर ये इस लेक्चर का अंतिम है, और ये है आपका द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। बहुत महत्वपूर्ण है। किसी देश में सरकार का अभाव होना, सरकार का ना होना, ठीक है, उसको बोलते हैं अनार्की, अराजकता। जहाँ पे सरकार हो ही ना, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट हो, उसको अनार्की बोलते हैं, अराजकता बोलते हैं। तो आई होप ये 100 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आप इसका बार बार रिवीजन करिए, और ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, तो इनको प्रिपेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वर्ड सेक्शन बार बार देखने से, बार बार रिपीट करने से ही तैयार होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको 2-3 बार देखेंगे और रिवीजन मारेंगे तो डेफिनेटली बहुत ईजिली इसको आप लर्न कर पाएंगे, और जब ये आपके सामने एग्ज़ाम में आएगा ऑप्शन के रूप में, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू hit the correct answer, correct option. So thank you for watching this video. We'll meet very soon in the next video. Till then, take care. Thank you so much. Jai Hind.